हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल सुनटके। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार निज़ाम के शहर यानी कि हैदराबाद में रहने का आखिरकार खर्चा कितना आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हैदराबाद। वीडियो को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर बैचलर्स और 2-3 लोगों की फैमिली इसमें इंक्लूड है। वीडियो के एंड में आने तक आपको पूरा पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट खर्चा हैदराबाद में रहने का कितना पड़ता है। हैदराबाद में अगर आप आए हैं तो सबसे बड़ा खर्चा जो आपका होने वाला है वो है रेंट का। अगर आप हैदराबाद के मेजर एरिया में रह रहे हैं यानी कि हाईटेक सिटी या माइंड स्पेस के आसपास में, तो वहां पर आप कम से कम 12 से लेकर 15,000 तक का सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड रूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हाईटेक सिटी से दूर के एरिया में रहते हैं यानी कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर या उससे भी ज़्यादा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका खर्चा 7 से 10,000 के बीच में रेंट का निकले। ये मैंने आपको बताया अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड। तो मैं मान के चलता हूँ कि मोस्टली हैदराबाद में आईटी प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल कंपनी में जो जॉब करते हैं वो रहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड रूम भी अगर वो लेते हैं तो 15,000 मैक्स टू मैक्स उनको 1 BHK यहाँ पर मिल जाएगा और इसमें आराम से 2 से 3 लोग रह सकते हैं। इसके बाद दूसरा खर्चा आता है यहाँ पर सिलेंडर कनेक्शन का, आई मीन गैस सिलेंडर। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको सिलेंडर कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर कनेक्शन का आपको हर महीने जो LPG सिलेंडर आता है उसका आपको 1,200 रुपये लगेगा। और अगर आप गैस सिलेंडर कनेक्शन लेते हैं नया तो आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2 सिलेंडर मिलेंगे। अब आते हैं ग्रोसरीज के ऊपर। तो ग्रोसरीज का खर्चा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 में 2 से 3 लोग का निपट जाएगा पर मंथ। इसके बाद हर हफ्ते आपको वेजिटेबल्स तो लगेंगे, तो यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट जगह जगह पर मिल जाते हैं। और अगर आप महीने का वेजिटेबल का खर्चा निकालें तो ये मैक्स टू मैक्स 1,500 रुपये हो सकता है, इसमें आप फ्रूट्स भी इंक्लूड कर। अगला खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप मैक्सिमम समझ लीजिए कि 500 से 600 रुपये आपको पर महीने इलेक्ट्रिसिटी लग जाए। इसमें आप अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, कूलर भी इंक्लूड कर लीजिए। अगला खर्चा आता है यहाँ पर पानी का। यहाँ पे घरों में पानी के नल अवेलेबल नहीं है, तो आपका पानी यहाँ पर खरीदना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पानी का शॉर्टेज है। और अगर प्योर वाटर चाहते हैं तो आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे RO फिल्टर्ड से वाटर अवेलेबल होता है। यहाँ पे एक वाटर कैन का जो कॉस्ट होता है वो होता है 20 रुपीज़, जो आपको खुद लाना पड़ता है। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से मंगवाते हैं तो आपको 30 से 40 रुपये लग सकता है। तो ये मान के चलता हूँ कि आप जो कैन है वो खुद से लाएंगे तो 20 × 15 डेज कर लीजिए, तो जिसका आता है 300 रुपये। मैं 15 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सिलेंडर 2 दिन चल जाता है, तो महीने में आपको सिर्फ 15 दिन ही उसे लेना पड़े। महीने भर के खर्चे में आपको इस यहाँ पर मिल्क और जैसे कि कुछ अदर स्टफ लाइक कर्ड हो गया या फिर कुछ भी आप लेते हैं तो इनका भी आप मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 1,000 रुपये। और सीधी सी बात है कि अगर हम हैदराबाद आए तो आप यहाँ पर जॉब करते होंगे, आप ऑफिस अपने जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबे रूट में भी, अगर आप 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में भी रहते हैं तो उसका खर्चा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये। और ये मैंने मैक्स बताया, अगर आप पास में रहते तो आपका 1,000 रुपये में भी ये काम हो सकता है। फाइनली लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, जैसे कि किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, महीने में मोबाइल का अपनों को रिचार्ज कराना होता है, तो आप उसका 1,000 रुपये मैक्सिमम मान के चलें। तो ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए जितना भी लगता था वो मैंने आपको बता दिया। लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, किसी लोगों को वीकेंड में जाना पसंद है, कोई पब जाता है, पार्टी करने के लिए जाता है। तो अगर आप महीने में 4 बार भी जाते हैं तो उसका 4,000 रुपये मान लीजिए मैक्सिमम। आप अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग इस पर ज़्यादा या कम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सब का टोटल होता है 27,000। और अगर इसमें आप वीकेंड्स का भी खर्चा ऐड करना चाहते हो उसमें आप 4,000 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 31,000। तो अगर मैं बैचलर्स की बात करता हूँ तो हैदराबाद में हॉस्टल्स आपको या फिर आप PG कह लें 8 से लेकर 12,000 तक के मिल जाते हैं डबल शेयरिंग। इसमें खाना पीना और रहना तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो कि आपके लिए भी 1,500 रुपये वैलिड है। और अगर आप भी पार्टी या वीकेंड में एंजॉय करते हो तो आप भी अपना 4 से 5,000 रुपये का खर्चा मान लीजिए। तो बैचलर्स के लिए मैक्सिमम PG रेंट 10,000, ट्रांसपोर्टेशन 1,500 एंड वीकेंड का खर्चा अगर आप 5,000 मान लेते हैं तो 5,000 ये हो। तो आराम से आपका भी 16 से 17,000 के बीच में हैदराबाद में बैचलर्स के लिए रहना पॉसिबल है। इस वीडियो में आपको जो भी मैंने खर्चा बताया वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता हूँ और मुझे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 31,000 रुपये यहाँ पर लग जाता है। फैमिली का यही है, और बैचलर से आप तो 16 से 17,000 के बीच में आप भी यहाँ पर रह सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।